हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहुंच लिए थे चुंबक के डायरेक्शंस हमने चेक कर लिए थे और अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से मटेरियल जो है वो चुंबक से आकर्षित होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र पे या मैग्नेटिक फील्ड पे प्रभाव डालते हैं। तो चलिए इनको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। कि अगर एक मैग्नेट है और बीच में आप एक लकड़ी का टुकड़ा रख दोगे और साइड में मैग्नेटिक कंपास है, तो इस लकड़ी के टुकड़े से क्या इस मैग्नेटिक कंपास में कोई इफेक्ट पड़ेगा या इस मैग्नेटिक कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन है उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आप देखेंगे कि जब आपने ये चुंबक यहाँ पर रखा है, तो इससे इस मैग्नेटिक कंपास निडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है? सो हमारे पास यहाँ पर अलग-अलग मटेरियल हमने रखे हैं, जैसे वुड है, कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, ग्लास है और ऑब्जर्वेशन आपसे देखनी है। तो जब इन सारी चीज़ों को आप रखोगे तो यू विल ऑब्जर्व देयर इज़ नो एप्रिशिएबल चेंज। कोई ऐसा एप्रिशिएबल चेंज नहीं आएगा डिफ्लेक्शन में निडल की, क्योंकि व्हेन अ शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास निडल, जब जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास और कंपास निडल के बीच में आप इस मटेरियल को रखोगे, तो ये मटेरियल आपका डिफ्लेक्ट होता ही रहेगा या फिर आप कह सकते हो कंपास निडल डिफ्लेक्ट होती रहेगी। सो इसलिए हम कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि जो चुंबकीय प्रभाव है वो कभी भी किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के आने से या रखने से ज़्यादा प्रभाव उस पे नहीं पड़ता, तब भी मैग्नेटिक इफेक्ट अपना रोल प्ले करता ही रहेगा। चलिए इस बिंदु को नोट करते हैं, फिर बात करते हैं फन विद मैग्नेट्स, यानी कि कुछ हम यहाँ पर अब एक्टिविटीज सीखते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें फन विद मैग्नेट्स, तो आओ कुछ चुंबक से फन करते हैं। तो आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, रेशमा वाज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप फन एक्टिविटीज यूजिंग मैग्नेट एट आवर स्कूल फेयर। तो इतना सब कुछ मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने के बाद रेशमा थोड़ी एक्साइटेड है और वो कुछ एक्टिविटीज करना चाहती है चुंबक के साथ, ठीक है? अपने स्कूल के फेयर में, यानी कि स्कूल में उसके एक मेला है, उस मेले में वो कुछ एक्टिविटीज करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ दैट मैग्नेट। तो यू मे ट्राई मेक दीज योरसेल्फ एंड आल्सो मेक थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज। और आप भी ऐसा कुछ आइडियाज कर सकते हो और कुछ और आइडियाज आप भी सोचे कि क्या क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले, कैन वी मेक अ गार्लैंड? क्या हम एक माला बना सकते हैं? तो जैसे आपको ये चुंबक दिख रहा होगा नॉर्थ और साउथ का, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का चुंबक है। तो इन्होंने क्या किया, इतनी सारी पिन्स इस पे लगा दी कि ये पूरी की पूरी एक माला जैसे बन गई है, देखो। तो हमने पिन्स ऐसे सेटअप कर देनी है कि ये एकदम माला बन गई। तो देखो, पिन से पिन से पिन से पिन 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 कनेक्ट हो गई। यानी कि आप यहाँ पर एक पॉइंट देख पा रहे होंगे कि मैग्नेट के साथ जब ये पिन अटैच हुई, तो ये पिन दूसरी वाली भी उस पिन के साथ भी चिपकने लगी, अट्रैक्ट होने लगी। फिर तीसरी पिन दूसरी पिन के साथ अट्रैक्ट होने लगी, ऐसा होने लगा। यानी कि पिन के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। सो वो यही कह रहे हैं, मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। इजंट दैट अमेजिंग? तो बिना छुए हुए भी आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो, ठीक है? सो कैन वी टेक द स्टील बॉल आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड? तो यहाँ पे क्या है, कार्डबोर्ड के नीचे हमने एक मैग्नेट रखना है और हमें ये स्टील की बॉल क्या करनी है, इस मेज से बाहर कर देनी है। यानी कि ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सा मेज बनाया हुआ है, इस मेज से आपने मैग्नेट की हेल्प से इसके कार्डबोर्ड के नीचे मैग्नेट चिपकाना है एंड देन फिर धीरे 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 इसको यहाँ से बाहर कर दें। तो इस तरीके से आप इसको बाहर कर सकते हैं मैग्नेट के हेल्प से, ठीक है? सो कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट? तो देखो, पेपर के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जैसे ही मैग्नेट को, इन पेपर क्लिप्स को पानी के अंदर डाला और फिर यहाँ से बाहर से चुंबक की हेल्प से बिना हाथ लगाए पानी के ये क्या कर दिया, ये एक पेपर क्लिप बाहर कर दी। तो विदाउट गेटिंग आवर फिंगर वेट, है ना? तो फिंगर हमारी वेट भी नहीं हुई और हमने इसको बाहर कर दिया। विल द टू कार स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर? तो ये हमने दो कार बनाई हैं, जब हम इन दोनों के सेम सेम पोल यानी कि नॉर्थ नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास रखेंगे, तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे, बिना छुए हुए ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एक नॉर्थ रखा एक साउथ रखा, नॉर्थ और साउथ रखा, तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या हो गए, आकर्षित होने लगते हैं। तो ये कार जो है मूव करने लगेंगी, ये जो कार है ये एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर यहाँ पर चलने लगेगी। तो ये बेसिक से आपने यहाँ पर कुछ फन एक्टिविटीज देखी जो आप अपने घरों में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। चलिए फटाफट से इन चीजों को भी नोट करते हैं।
इन सम मैग्नेट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल आर मार्क्ड एज एन एंड एस। कई कई चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एन और एस करके मार्क होता है। इन सम अदर मैग्नेट द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट डॉट। किसी किसी मैग्नेट में व्हाइट डॉट का मतलब नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। और कहीं कहीं जगह पर जो नॉर्थ पोल होता है उसको रेड पेंट किया रहता है, यानी कि लाल रंग से पेंट करते हैं, और साउथ पोल को ब्लू कलर से पेंट करते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि साउथ पोल ब्लू है और रेड वाला हमारा नॉर्थ पोल है। सो हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ, मैग्नेट्स को कैसे सेफ रख सकते हैं। सो मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। मैग्नेट कहता है कि मुझे एकदम प्रॉपरली रखो, कीप करो, पेयर्स में रखो, अनलाइक पोल्स को सेम साइड में रखो, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखो, प्लेस टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस एंड, और कोनों में दो सॉफ्ट आयरन रखो। यानी कि अगर आपको अपना मैग्नेट को सेफ रखना है तो आपने कैसे किया, देखो एक नॉर्थ तो दूसरे का साउथ, अब इधर साउथ है तो दूसरा नॉर्थ, बीच में एक लकड़ी का आपको यहाँ पे टुकड़ा रखना है, यहाँ पे एक वुडन पीस रखना है, और साइड में आपको एक आयरन के पीसेस से इसको यहाँ पे ऐसे रख देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट अब आपका सेफ हो गया, या मैग्नेट आप अच्छे तरीके से रख सकते हो। ज्यादा आपको हीट नहीं करना या हैमर नहीं करना। सो डू नॉट हीट मी और ड्रॉप और हैमर मी, ना मुझे हीट करना ज्यादा, ना मुझे हैमर करना, ना ड्रॉप करना, ठीक है। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स, ना मुझे मोबाइल फोन्स के पास रखना और रिमोट कंट्रोल्स के पास रखना। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, आपको दूर रखना है इन सब चीजों से। क्यों, क्योंकि इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, चुंबक के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, जिससे चुंबक हमारा खराब होने के चांसेस होते हैं। चलिए नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं कीवर्ड्स एंड द नटशेल पे बात करेंगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, विल गो थ्रू इट। फटाफट से पढ़ते हैं इस चीज को, नोट करते हैं इस चीज को। सो देखिए क्या कंक्लूड करते हैं, अट्रैक्शन हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, समराइज देखते हैं। सो मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल। जो पोल होते हैं मैग्नेट के वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी सिंगल पोल होता ही नहीं, तो सिंगल साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैग्नेटिक मटेरियल आर द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेट होते हैं जो वो मटेरियल्स होते हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो ऐसे मटेरियल जो चुंबक से आकर्षित होते हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल होते हैं दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कभी भी चुंबक से आकर्षित नहीं होते। अब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ की दिशा के अनुसार अपने आप को क्या करता है, अपने आप को स्थिर करता है, रोकता है। जो निडल होती है मैग्नेटिक कंपास की वो इंडिकेट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, यानी कि जो सुई होती है कंपास सुई की, कंपास सुई की, वो हमारे पास नॉर्थ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाती है। When two poles are brought close to each other, जब दो चुंबक एक दूसरे के पास आते हैं, like poles north north south south repel each other while unlike poles south north attract each other। तो जब दो चुंबक के ध्रुव आपस में पास आते हैं तो जो नॉर्थ नॉर्थ है वो रेपल करेगा, साउथ साउथ रेपल करेगा, यानी कि उत्तरी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर धक्का देंगे। और जबकि अनलाइक पोल्स जैसे नॉर्थ साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। सो जो मैग्नेट के पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल होता है या साउथ और साउथ पोल होता है, तो मैग्नेट के नॉर्थ नॉर्थ पोल आपस में रेपल करते हैं, मैग्नेट के साउथ साउथ पोल आपस में रेपल करते हैं, साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्शन करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अपोजिट पोल्स, या मैं कह सकता हूँ अनलाइक पोल्स, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जबकि लाइक पोल्स जो होंगे, जो समान ध्रुव होंगे, वो एक दूसरे को प्रतिकाशित करते हैं, एक दूसरे को रेपल करते हैं। इनके बीच में जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने सारी बातें जान ली चुंबक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पे क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे कि इस प्रश्न में हमने, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।